देखिए हम लोग सीख रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को देखा था। अभी हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, तो एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग कुछ लेंथ का मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी को नाम दिया हमने एक्टिविटी नंबर 1। हम लोग सीख रहे हैं फिजिक्स एकदम आसान सा मेथड से कि आसानी से आप कैसे समझें कि लेंथ किसको कहेंगे, ब्रेथ किसको कहेंगे, कैसे मेज़र करते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट कहाँ से आया हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के लंबाई और चौड़ाई को मेज़र करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मापने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है। तो हम लोग अपने पाँव से, जैसे कभी आप बचपन में दीवार पे चढ़ते होंगे ना, तो दीवार पे कैसे चढ़ते हैं, तो 1 फुट दूसरा फुट इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और फिर चढ़ते हैं। तो वो जो 1 फुट दूसरा फुट, तो अपने पैर को मेज़र कर लेंगे और उसको एक स्ट्रिंग से मेज़र कर लेंगे। जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था कैसे गुल्ली डंडा से मेज़र कर रहे थे, उसी तरीके से स्ट्रिंग से अपने फुट को मेज़र कर लेंगे। ठीक है ना, फुट को कैंची से मेज़र कर लेंगे, धागा से, और उस धागा से फिर लंबाई और चौड़ाई को क्लास के मेज़र कर लेंगे। और ये काम कर देंगे हम लोग किस चीज़ में, तो ग्रुप में। किस चीज़ में ये काम करेंगे, ग्रुप में। 5 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप से फिर मेज़र करेंगे और सारे का रीडिंग हम लोग, मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है उसको नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस सेशन को क्या किए हैं, तो हम लोग ऐसा कंसीडर किए हैं कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ जो है सो प्लेयर्स जो है वो हम लोग के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप से ही हम लोग मेज़र करवाएंगे और उसके रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे। तो जैसे देखिए हम लोगों ने जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें नाम लिख दिया, अश्विन, कोहली, बुमराह, शमी और कुलदीप का। ठीक, अब ये सारे लोग अपने जो है सो इससे क्या बोलते हैं, पाँव से नापेंगे, फुट से नापेंगे, माफ कीजिएगा यहाँ गलती है, फुट होगा। ठीक, इससे मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस होगा उसको इसमें लिख देंगे। अब अश्विन मान लीजिए कि वो लंबा है काफ़ी, ठीक है ना, तो लंबा है तो क्या होगा कि उसका जो पाँव होगा वो भी लंबा होगा। तो अगर क्लास को मेज़र करता है तो लेंथ मान लीजिए ये कम ही आता है, इसको 10 इसका लेंथ है, मतलब लंबाई मापता है तो 10 फुट में वो लेंथ को मेज़र कर लेता है और 10 फुट में ब्रेथ को मेज़र कर लेता है। उससे छोटा हाइट है हल्का कोहली का, तो ये जब मेज़र करेंगे तो वही डिस्टेंस होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ इतना बड़ा है, आपका हाथ हो सकता है छोटा होगा, तो एक ही डिस्टेंस को, इतने दूरी को ही आप जब नापेंगे अपने छोटे हाथों से तो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा, और मैं नापूंगा तो 2 बार में ही पहुंच जाएगा। ठीक, तो इनका हाइट छोटा है तो नंबर ऑफ टाइम्स जो है मान लीजिए वो बढ़ गया। ये जो है सो इनका हाइट थोड़ा सा जो है सो इनके इक्विवेलेंट है, तो मान लीजिए ये 11 टाइम्स में मेज़र कर रहे हैं। ये कुलदीप यादव बहुत छोटा है, थोड़ा सा हाइट इनका सचिन टाइप के लोग हैं, तो ये मान लीजिए 13 और ये मान लीजिए 12। तो हर एक के केस में क्या हो रहा है, तो डिफरेंट रीडिंग आ रहा है लेंथ और ब्रेथ का। ठीक, अब ये रीडिंग जो है सो यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस तो एक ही है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो दूरी तो एक ही है, लेकिन रीडिंग अगर अलग आएगा और कोई भी चीज़ हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा, कारपेट ही बिछवाना होगा, तो किसके फीट के मेजर से हम कारपेट मंगवाएंगे। और मान लीजिए 5 बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग के साथ, तो बोलेगा नहीं मेरे पाँव के नाप से मंगवाइए, दूसरा कहेगा मेरे पाँव के नाप से मंगवाइए। तो ये समस्या हो रहा है
कि अलग अलग लोगों के केस में अलग अलग लेंथ जो है सो मेजरमेंट जो है वो आ रहा है। तो ये एक तरीके का अनयूनिफॉर्म चीज़ है। इसके बाद क्या हुआ कि ये तो हम लोगों ने क्लास को मेज़र करवाया। अब क्या हुआ कि जो जिस बेंच पे हम लोग डेस्क पे या टेबल पे हम लोग अपना बैग रखते हैं, कॉपी किताब रख के पढ़ते हैं, उसको हम लोगों ने क्या कहा कि भाई आप बित्ता से नापिए ना, ये से, ठीक है ना। इसको कहते हैं हैंड स्पान, मतलब ये जो बित्ता जिसको हम लोग कहते हैं उससे मेज़र करें। तो फिर उसी तरीके से इनका मान लीजिए कि हैंड स्पान लंबा है हाइट, तो हैंड स्पान भी लंबा होगा। और मान लीजिए कि ये 5 टाइम्स में मेज़र कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये जो है सो इनका बढ़ जाएगा, ये जो है सो मान लीजिए उतना ही है, इनका और बढ़ जाएगा और ये मान लीजिए 5 टाइम्स में सपोज। तो ये अलग अलग रीडिंग्स आ रहा है किस चीज़ का, तो हैंड से मेज़र करने का। अब इसमें बेसिक चीज़ क्या है इसको समझना है हम लोगों को। तो देखिए जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ क्या है फिक्स है, जो क्वांटिटी फिक्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने हैंड स्पान से मेज़र कर रहे हैं और 5 हैंड स्पान हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 5 हैंड स्पान। तो ये जो हैंड स्पान है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। हमारे हैंड स्पान का लेंथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो जो चीज़ फिक्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिट कहते हैं। यहां से ये चीज़ समझना जरूरी है, जो चीज़ फिक्स है उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे 5 हैंड स्पान है, अब दूसरे के केस में, आपके केस में हो सकता है कि 6 हैंड स्पान हो जाएगा। तो फिक्स यहाँ पे क्या चीज़ है, हैंड स्पान। आपका हैंड स्पान फिक्स है, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो जो क्वांटिटी फिक्स है, जैसे 1 मीटर, तो 1 मीटर जो है तो मीटर फिक्स है। अब किसी चीज़ का लेंथ 1 मीटर है, किसी चीज़ का लेंथ 2 मीटर है। तो एक चीज़ अगर लिख रहे हैं 5 मीटर, तो ये वाला चीज़ क्या है, वेरिएबल है, और ये वाला चीज़ क्या है, फिक्स है। जो चीज़ फिक्स है उसी को हम यूनिट कहेंगे। ये बात हम लोग को समझना है कि जो चीज़ फिक्स है उसी को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 केजी चावल है, 10 केजी चीनी है, तो केजी क्या है, फिक्स है। अब चेंज हो रहा है, आप 2 किलो खा गए मान लीजिए, तो 3 किलो बचा, तो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, लेकिन जो चीज़ फिक्स है वही क्या है, यूनिट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा 2 यूनिट है, मतलब 2 यूनिट क्या चीज़, केजी है, मीटर है, जो चीज़ भी फिक्स है वो क्या है आपको, तो यूनिट है। जो नॉन क्वांटिटी हो, आपको पता है कि हाँ एक बित्ता जो लेंथ है वो कितना लेंथ है, तो ये नॉन क्वांटिटी जो फिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जो नॉन क्वांटिटी फिक्स है उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। आपको उसका लेंथ पता है, आप धागा से ही मापे हैं, तो अपने पाँव का जो लेंथ है उसको मेज़र किए हैं, आपको पता है कि हाँ भाई मेरे पाँव का जो लेंथ है वो इतना है। तो जो चीज़ फिक्स है वही क्या है, यूनिट है, जिसका आपको लेंथ पता है, नॉन क्वांटिटी है। जो नॉन क्वांटिटी है, जो क्या है, फिक्स है, उस फिक्स क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर है बात। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा चीज़ यूनिट के बारे में, लेकिन आप ये समझे कि जो नॉन क्वांटिटी जो फिक्स है वही क्या है, यूनिट है। क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।